हाय। सो एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है हमने रिगार्डिंग टूथब्रश का सिलेक्शन कैसे करें या क्या क्राइटेरियाज हो सकता है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच हम लोगों ने देने की कोशिश की है। तो टूथब्रश के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। जैसे इसके पार्ट्स, हैंडल जो हम ग्रिप करते हैं, ये नेक या शैंक का पार्ट है, ये इसका हेड और ये इसका ब्रिसल या फाइबर जहाँ पे इंटेंजल रहते हैं या फिर रहते हैं वो ब्रिसल पार्ट है, राइट। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके हेड साइज़ को लेके। हेड साइज़ को कैसा होना चाहिए? तो नॉर्मल एडल्ट टूथब्रश में जो रहता है वो नॉर्मल एडल्ट के लिए तो ठीक है, बट अगर आपको एग्जैक्ट बहुत पीछे वाले दांत में या फिर जो लास्ट मोलर है उसको क्लीन करना है तो हेड साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए। और जो किड्स वगैरह के लिए जो ब्रश आते हैं उसमें भी हेड साइज़ काफ़ी छोटा होता है। जैसे ये आप ये देखो, ये किड के लिए है, तो ये देखो ये छोटा सा हेड साइज़ है। फिर ब्रिसल में आते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी होती है। जैसे या तो ये हार्ड होगा, मीडियम होगा कंसिस्टेंसी में, या सॉफ्ट होगा या अल्ट्रा सॉफ्ट होगा। अब हार्ड की ज़रूरत कहाँ है? अगर आपके दांत में स्टेन काफ़ी फ्रीक्वेंटली हो रहा है या फिर आपने मीडियम कंसिस्टेंसी के ब्रश से स्टार्ट किया बट आपको वैसा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन आप हार्ड टूथब्रश पे शिफ्ट हो सकते हो। एक जानकारी और देना चाहूँगा, जैसे कोई भी टूथब्रश हार्ड है, सॉफ्ट है या अल्ट्रा सॉफ्ट है, उसके बारे में डिटेल यहाँ दे रखा है। अनलकीली यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बट स्टिल यहाँ आप जैसे देखोगे यहाँ पे अल्ट्रा सॉफ्ट इसने मेंशन कर रखा हुआ है, राइट। सो ब्रिसल में हार्ड मैंने लिया जहाँ पे स्टेन्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो मीडियम कंसिस्टेंसी नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें उसकी क्लीनिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, इंटरडेंटल एरिया भी क्लीन होता है और हार्ड टिश्यू दैट इज़ इनामिल का लॉस न के बराबर होता है, या यूँ कहें नहीं होता है। प्लस गम पे थोड़ा मसाज भी होता है जिससे कि इन्फेक्शन को लेके वो ससेप्टिबिलिटी उसकी घट जाती है, राइट। फिर अगर किसी पेशेंट्स में गम सर्जरी हो रखी हो या मुंह के अंदर वेस्टिब्यूल या फिर सूचर वगैरह लग रखे हों, तो उस केस में जनरली ब्रश करने से तो ऐसा अवॉइड करना चाहिए, माउथ वॉशेस वगैरह पे शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन इफ़ ब्रशिंग इंडिकेटेड है तो अल्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट ब्रश ही सेलेक्ट करेंगे। ब्रेसेस के केस में आपने दांत को सीधा करने के लिए पिन वगैरह लगा रखा है, तो उसके लिए आप निश्चित रूप से ऑर्थो ब्रश की ही लें। इम्प्लांट है तो इम्प्लांट के लिए स्पेसिफिक अलग से ब्रश भी है, इम्प्लांट ब्रश जिसका हेड बहुत छोटा होता है और टफ्ट या तो यूनी टफ्ट होता है, जिसमें ये पूरे फाइबर, छोटे से फाइबर का एक समूह होता है छोटा सा, वो इम्प्लांट के चारों तरफ। जैसे मैं आपको मॉडल में बता दूँ, जैसे सपोज दैट यहाँ इम्प्लांट है, ये स्क्रू बेस्ड है, तो छोटा सा यूनिट टफ्टेड होता है, तो आराम से और यहाँ पे हम लोग क्लीन कर सकते हैं। खास करके इम्प्लांट सपोर्टेड ओवरडेंचर, मतलब वो बत्तीसी जो इम्प्लांट के सपोर्ट से लगी होती है, उन केसेस में स्पेसिफिक इम्प्लांट ब्रश की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही अगर गम रिसेशन हो, रिसेशन कहने का मतलब है जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पे इन सब एरिया में तो लेवल ठीक है जिंजाइवा का, मसूड़े का, इस एरिया में ये येलोनेस इस पार्ट में ज़्यादा है, मसूड़ा यहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो ये गम रिसेशन है। इस केस में ये जो पार्ट होता है ये बहुत डेलिकेट होता है, जो सीमेंटम बोलते हैं जिसको, तो उसका डिग्रेडेशन ना हो, डैमेज ना हो, इसके लिए हम लोग सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश करने को सलाह देते हैं, राइट। ऊपर वाले केस में भी ऐसा रिसेशन देखने को मिलेगा, तो मसूड़ा उसमें ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, राइट। बहुत सारे पेशेंट्स में आपने देखा होगा या आपने किसी घर में किसी सदस्य मेंबर के मुंह के अंदर देख रखा होगा, ऊपर वाले भाग में कई बार इस एरिया में ना दांत कटे होते हैं, जो सर्वाइकल एब्रेजन होता है, जो गलत ब्रशिंग टेक्निक के कारण अगर वैसा हो रखा है तो उस केस में भी आपको सॉफ्ट ब्रश पे ही शिफ्ट करना है। या फिर इसके अलावा जैसे ये सरफेस दांत का ये चबाने वाला सरफेस है, ये सब सरफेस अगर बहुत सेंसिटिव हो रखा है तो भी आप हार्ड टूथब्रश को अवॉइड करें, नहीं तो वो इनेमल के डैमेज के बाद बाकी टिश्यू जो हार्ड टिश्यू होती है वो बहुत जल्दी घिसने लगती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ब्रिसल का डिज़ाइन। अब जैसे ये ब्रिसल देखोगे ये बिल्कुल फ्लैट एंडेड है। फ्लैट एंडेड ब्रिसल्स बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं। जब भी आप जैसे ये मान लो ये दो सरफेस के बीच में अगर हम क्लीन करने जाएंगे तो ये ऊपर के पार्ट में तो लग गया, बट ये जो बीच का गैप है यहाँ पे ब्रश के ब्रिसल नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इससे बचना है तो उसके लिए कुछ कंपनीज ने इस डिज़ाइन को चेंज किया। एक तो जिगजैग पैटर्न दे दिया, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, वो पैटर्न है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। या फिर
एक क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है, जैसे कुछ फाइबर ऐसे, कुछ फाइबर ऐसे, कुछ फाइबर ऐसे ऐसे, तो इसकी क्लीनिंग एफिशिएंसी ओवरऑल काफ़ी अच्छी होती है। तो हमको ब्रिसल में जो पैटर्न है ब्रिसल का एंड का, वो जिगजैग या क्रिस क्रॉस लेना है। नेक्स्ट एक कंपैरिजन आता है मैनुअल या बैटरी पावर टूथब्रश लेना है। अभी जैसे टूथब्रश का काफ़ी अपग्रेडेशन हुआ है, तो उसमें कंसेप्ट ये आया है कि आपका जो इसका जो रोटेशन होगा, मतलब जो मोशन होगा, या तो आगे पीछे होगा या गोल गोल रोटेशन होगा, या थोड़ा सा आगे गोल, मतलब सर्कल में थोड़ा इस तरफ थोड़ा इस तरफ, या मोशन का ये, या इन सब मोशंस का कॉम्बिनेशन होता है। वो जो कंट्रोल होता है उसकी प्रोग्रामिंग इसके अंदर होती है। प्लस यहाँ पे बैटरी के लिए एक सेक्शन बना होता है, या फिर आयनिक चार्जिंग के बाद इसमें लिथियम आयन बैटरी या फिर एनर्जी सोर्स के तौर पे उसको यूज़ करते हैं, और वहाँ से ये पूरा मोशन कंट्रोल होगा। तो वो अगर सोनिक रेंज में है, सोनिक रेंज या अल्ट्रासोनिक रेंज में है, तो उसको अल्ट्रासोनिक टूथब्रश या स्मार्ट ब्रशेस का कंसेप्ट भी उसको कहते हैं। तो उसमें भी ये ध्यान रखना है कि मैनुअल से अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश, बट इलेक्ट्रॉनिक में भी अगर कोई अगर आपको ऑप्शन दे तो ऑलवेज गो फॉर अल्ट्रासोनिक टूथब्रश, क्योंकि अल्ट्रासोनिक टूथब्रश में जो क्लीनिंग एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ना। और क्लीनिंग एफिशिएंसी केवल ऐसे रब करने से नहीं होती है, ये जो फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, जो मुंह के अंदर सलाइवा है या बाकी जो लिक्विड है उसके कांटेक्ट में आता है, तो वो उसमें एडी करंट या कैविटेशन या बुलबुला का बनना, बर्स्ट होना, ये फिनोमिनन होता है। तो उसके कारण वो जो फ्लूइड है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है हाई स्पीड पे, हाई वाइब्रेशन पे, तो वो फिर उसका पेनिट्रेशन और क्लीनिंग एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो ओवरऑल आप बस इतना जानिए कि अल्ट्रासोनिक सुपीरियर है, राइट। तो ओवरऑल एक समरी के तौर पे हम लोग देखें तो एक एवरेज एडल्ट को कैसा टूथब्रश प्रेफर करना चाहिए। एंड जो होगा फ्लैट ना लेके आप इसको अप एंड डाउन वाला जिगजैग लें या क्रॉस वाला पैटर्न लें, ठीक। हेड साइज़ यूज़ के अकॉर्डिंग, और किड है तो छोटा। ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है, अगर नॉर्मल पेशेंट है या नॉर्मल इंडिविजुअल है तो उसके लिए मीडियम कंसिस्टेंसी, अगर मसूड़े दांत को छोड़ गए हैं या रिसेशन हो रखा है तो सॉफ्ट, अगर दांत कट गया है ब्रशिंग करने से, गलत ब्रशिंग करने से, तो सॉफ्ट लीजिए। अगर गम की सर्जरी हो रखी है या मुंह के अंदर कहीं सूचर वगैरह है उस एरिया में, तो सॉफ्ट ही प्रेफर करिए। इसके अलावा इम्प्लांट है तो इम्प्लांट के आसपास हालांकि आप इस ब्रश से भी क्लीन कर सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब इम्प्लांट सपोर्टेड कुछ प्रोस्थेसिस पहनते हैं मुंह के अंदर, तो उसमें क्लीन करने के लिए आपको छोटा ब्रश चाहिए जिसका हेड भी छोटा होता है और टफ्ट भी यूनिटफ्टेड टाइप से कंसेप्ट आता है उसमें। टीपे कंपनी करके उसको वो मार्केट में दे रही है, तो वो सब प्रोडक्ट आप इम्प्लांट के केस में यूज़ करेंगे। इसके अलावा किसी पेशेंट में अगर IMF हो रखा है, दोनों जबड़े को वायरिंग से बांध रखा है फ्रैक्चर के केस में, तो उसमें ब्रश करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसमें मैक्सिमम डिपेंडेंसी फिर माउथ वॉशेस वगैरह की आ जाती है। अगर हेवी स्टेन है किसी पेशेंट को या हेवी गुटखा च्यूअर है और मीडियम कंसिस्टेंसी से अगर वाले ब्रश से वो साफ़ करे तो सफाई नहीं हो पाए तो हार्ड में शिफ्ट होना है। इसके अलावा दांत में सेंसिटिविटी है तो भी आप सॉफ्ट पे शिफ्ट होइए, ठीक। फिर इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश है आपके पास, तो वो प्रेफर करिए। उसमें भी अगर अल्ट्रासोनिक का ऑप्शन मिले तो अल्ट्रासोनिक टूथब्रश लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ एक टूथब्रश के बारे में इतनी डिटेल सफिशिएंट है। बस और एक जानकारी के तौर पे, जो ब्रशिंग टाइम है आपका 2 मिनट, फ्रीक्वेंसी दिन में 2 बार। एक टूथब्रश का जो लाइफ स्पैन मान के चलिए लगभग 3 महीने का होता है। बहुत सारा तरीका है, जैसे पुराना टूथब्रश होने पे ये फाइबर्स स्प्रे कर जाएंगे, मतलब ये थोड़े से ट्विस्ट कर जाएंगे या फिर इधर उधर फैल जाएंगे, है ना। तो फिर आप उसको डिस्कार्ड कर दें, या फिर ये कलर चेंजिंग ऑप्शन है, ये जैसे ये कलर है ग्रीनिश, यूज़ करते करते इसका कलर फेड कर जाएगा, या इसके ब्रिसल आपको फील हो जाएगा कि एफिशिएंसी उतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं हो रही है, तो उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो टूथब्रश के बारे में इतनी जानकारियाँ मुझे लगता है वर्दी हैं, और इसके अलावा भी आपको कोई डाउट लगे इस कंसर्न टॉपिक पे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।